सब Sound check. check sound 1 to sound oh, sound check 1 प्रेम से बोलो जगदम्बे मात की जय। श्रद्धा स्वरूप होते हुए पधारे हुए भक्ति से भावित श्रोतागण सन 2025 के निमित्त महादुर्गा पूजन नवरात्रि के निमित्त समस्त बंधुओं भक्तों को मैं इस सुंदर पावन मां के मंदिर पर इस ज्ञान दीपक रामायण भवन तले सभी को स्वागत करता हूँ। हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय वर्णों में श्रेष्ठ इस देवतुल इस भूलोक के देवतुल ब्राह्मण जी चरणों के दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रभु आपको आप सभी को अपने पूजनीय ब्राह्मण संघ में लेते हुए इस व्यास धातु से माँ की पूजन निमित्त श्रद्धा स्वरूप होकर स्वागत करता हूँ। सभी को व्यास धातु से जय माता दी। तो चलिए हम एक संग में होंगे उस जो रूप की रानी जगत की जननी मां सतीश्वरी को अपने हृदय में धारण करें, हृदय में धारण करते हुए और हमारे साथ हो जाएंगे और मां भवानी के वंदन करते हुए गणेश भगवान की पूजन करते हुए आराधना करते हुए विभिन्न वैदिक मंत्रों से फिर हम मां भवानी का आरती वैदिक आरती सब मिलकर करेंगे। तो चले हम अपने कर को जोड़ते हुए मां भवानी को हृदय धारण करते हुए और वैदिक मंत्र द्वारा आज की जो पूजन कथा ले चले उसको आरंभ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणम् नमामि विघ्नेश्वरं पारिपङ्कजम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यः देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ गण गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदया। नमः शिवाय नमो नमः। ओम पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदया। नमः शिवाय नमो नमः। ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदया। नमः शिवाय नमो नमः। ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदया। नमः शिवाय नमो नमः। ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो
सत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः नमः शिवाय नमो नमः ॐ सत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः नमः शिवाय नमो नमः जगन्नाथपति महाराज की जय, कमरे माते की जय। चले अब हम छठापति साथ खड़े हो जाए और जो बेटी सजी है माता की, और चले हम सब बारी बारी माँ की आरती। Some check 1 2 some. एक बार बोलो अम्बे मात की अम्बे तू है जगदम्बे काली तेरे काली तेरे तुम्हें काबे वासी मैया तू प्यार तेरी आसी अम्बे है जगदम्बे काली तेरे काली तेरी
भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। चारों पर टूट मरो माकर के संकट वाले सबको सिखों के तुम पर चाहे अस्तर पूजाओ वाले रोके रोके बोले वाली भैया सारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे वाली मैं दुर्गे अंबर वाली तेरा ही तूने गावे वाली भैया अंबर सारे तेरी आरती। बेटा है इस जग में बड़ा ही मरना का बेटा है इस जग में बड़ा ही मरना का बेटा है इस जग में बड़ा ही मरना का में है मरना माता तुझे को माता संपर करुणा दर्शाने वाले आखिर दर्शाने वाले दुनियों के दूत बोली वाले भैया सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे वाली तेरे के संपर वाली तेरी भूले गावे वाली भैया सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना अब तो मांगे तेरे मन का एक छोटा सा बिजली बनाने वाले बात बताने वाले सत्यों के सत्य को सवारे भैया सब उपाय तेरी आरती। अम्बे जगदम्बे वाले जगत के कंबर वाले तेरी भूले गावे वाली भैया हम उतारे तेरी आरती। भैया सब उतारे तेरी आरती भैया सब उतारे तेरी आरती। कपाल खंडकार में खंडकार में महाकाली काली से नमाम भद्रकार में मरुके संहार के शंभ शंभ मार के दुष्ट मुर्गों से वो घर से ही उतार के संविधान सत्र हंसवार संविधान सत्र हंसवार रक्त बेच को मिटाया रक्त उसका पी गया नेत्र हो गए विशाल फलाल हो गया शिव काली बंदी हार शिव काली बंदी हार महाकाली काली हमारे भक्त काली महाकाली काली हमारे भक्त काली चंड मूल को चटाक रूप धर चंडिका अपने भक्तों को दुलार नाम लिया अमृता मुन्ने माल धारणी शक्त को संधारणी मुन्ने माल धारणी शक्त को संधारणी महाकाली काली हमारे भक्त काली महाकाली काली हमारे भक्त काली सिंह पे सवार होके नेत्र जब हिला दिया किस तरह के दानवों को भूलने मिला दिया सदैव विचार को सकल विघ्न कार्य
सुचारिणी सकल जगतारिणी महाकाली काली नमामि भद्रकाली महाकाली काली नमामि भद्रकाली तुम्हारे पाल रंग वेद नारियल के संग में संग रक्त श्याम मरण मान के अंग में रत्न सदन हार में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलो जगदम्बे मात की जय, श्याम रामचंद्र की जय। अपने आसन को ग्रहण भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम गोपिकाक्षाय मंगलाय आरती ओम नमः शिवाय नमः हरि ओम श्री माधवाय नमः श्री नारायणाय नमः। एक पूज्य लोग आरती की थाली अपनी बात ओम नमः श्री आरती के दर्शन रात्वं दिव्य श्री नमो नारायण नमो स्तुते। जब तक आप आरती का सिर्फ दर्शन कर रहे हैं, चलिए माँ भवानी का जो अमृत वाणी है उसको जरा सब मिलकर रसपान करें। मंगलमय भय मोचनी दुर्गा सुख की खान जिसके चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान दुख नाशक संजीवनी नव दुर्गा जग के
सतमार्ग वरदायिनी नयन गए उपदेश मन से करना जो मनन उसके गए कहे जो विपत्ति काल में करे दुर्गा पूर्ण हो कामना आगे दुख संतान उत्पन्न करना ईश्वरी शक्ति अपरंपार इसका अर्चन जो करे सबसे उतरेगा दुर्गा शोक विनाशिनी ममता का है रूप सती सर्ववी सतवंती सुख के करालू जय जय दुर्गे माँ जय जय दुर्गे माँ जय जय दुर्गे माँ जय जय दुर्गे माँ विष्णु ब्रह्मा रुद्रवे दुर्गा के आदि बुद्धि विद्या वरदायिनी सर्वसिद्धि परमी लख चौरासी योनियां श्रीया मूर्ति में महामाया जगदम्बिका जगदीश दया गई दुर्गा दुर्गति नाशिनी शिव पावनी सुखदाय माता ये गायत्री करके पालनहार सदा सुरक्षित भोजन है इस परमात्मा विकट डगरिया में उनकी कभी न बिगड़ेगा जय जय दुर्गे माँ जय जय दुर्गे माँ जय जय दुर्गे माँ जय जय दुर्गे माँ महागौरी वरदायिनी मैया दुर्गा शिवदूती ब्रह्मचारिणी करती जग कल्याण संकटहरणी भगवती माला चिंता सकल मिटाएगी बड़ी लगाएगी जुग जुग माता के प्रेम से बोलो जगदम्बे मात की जय। तो हमारे प्रिय मानस के श्रोतागण
माँ भवानी की पूजन में आज दूसरी रात्रि है। उस माँ भवानी को, उस माँ दुर्गा को, जो दुर्गति को नाश करने वाली, जिसने जगत कल्याण के निमित्त कई रूपों को वर्णन करते हुए और मुख्य 9 महारूप को दर्शाते हुए हम सभी भक्तों को दुख से दूर मिटाने के लिए मां अवतार लिया, रूप को अनेक धारण किया। उस जगत जननी मात सतीश्वरी मां भागवती किसी चरणोत्तरे में दंडवत प्रणाम करता हूं कि हे मां, आज आपकी कृपा के पात्र बनती हुई इस वर्ष भी आपने हम भक्तों को ये मौका दिया कि आपकी चरणों में हम आकर और सेवा में उपस्थित हो सके। आपके ही कृपा से हमें वो शक्ति प्राप्त होती है कि आपके चरणों पर हम 2 फूल चढ़ा सकें। आपकी कृपा से ही हमें वो शक्ति प्राप्त होती है कि हम आपकी आरती कर सकते हैं। आपके ही कृपा से हे मां प्राप्त होती है कि हम आपकी कथन कीर्तन कर सकते हैं। कहते हैं कि स्कंद पुराण में बताया गया, वैसे मां की जो कथा है, देवी मां की कथा इन 18 पुराणों में मिलेगा, 18 उप पुराणों में भी मिलेगा, और अलग से मां का श्रीमद देवी भागवत पुराण, उसमें मां का कथा का वर्णन है। शिव पुराण में भगवान के शंकर भगवान समय माता का कथा का वर्णन बहुत सुंदर से किया गया है। विष्णु पुराण में ऐसे अनेक पुराण। तो स्कंद पुराण के अंतर्गत पहले मानस कांड आता है, उसमें देवी भागवत के बारे में बतलाते हैं, उसकी महिमा के बारे में बताते हैं कि भागवती जो देवी है, जिसकी महिमा को अगर हम जाने ना, जिसके रूप को हम पहले जाने, बगैर हम अगर उनका पूजन करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए उनका रूप को हमें पहले जानना। कथाओं का माध्यम बतलाया गया है कि मां भगवती का कथा को अगर जो हम श्रवण करते हैं और मां भागवती की कथा को, ये जो देवी भागवत कथा है, इसको श्रद्धा स्वरूप बतलाया गया है स्कंद पुराण के अंतर्गत। श्रद्धा का अर्थ होता है जो सत्य को धारण करता है, और श्रद्धा स्वरूप कौन है? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने आया है, बतलाया है। रामचरितमानस को लिखने से पूर्व शंकर भगवान माता पार्वती को मनाते हैं, कहते कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। भवानी शंकर, श्रद्धा विश्वास। भवानी क्या है? मां पार्वती क्या है? जो श्रद्धा है। शंकर भगवान विश्वास स्वरूप है, मां भवानी श्रद्धा स्वरूप है। श्रद्धा क्या है? जो सत्य को धारण करता है। और सत्य क्या है? सत्य वो नहीं होता है कि हम कहते हैं कि हमने
सच्ची बात बोल दिया। हमने वो सुना था, हमने सच बात बोला है कि हमने वो सुना, वो सत्य बात नहीं। सत्य क्या है? जिस वाक्य में सत्य का उल्लेखना दिया गया हो, यानी कि जिस चीज में सत्य जुड़ा हो वो ढूंढे। जैसे कि सतनाम, जैसे कि सतगुरु, जैसे कि सतग्रंथ, जैसे कि सत्संगत, ये सत्य बतलाया। वाणी झूठ भी बोल सकती, वाणी हमेशा सत्य नहीं निकालती। तो स्कंद पुराण के अंतर्गत में इससे बतलाया गया कि सत्य स्वरूप है सत्य ग्रंथ, और सत्य को जब हम धारण करके सत्य ग्रंथ में हम जब प्रवेश करते, मां भगवती की कथा को श्रवण करते, इस नौ रूप में हम बुलाते हैं ना, प्रथम रोज पर मां भवानी को निमंत्रण देते हैं कि इस वर्ष भी आना भवानी हमारे घर, 12 महीनों चाहे कहीं भी रहना, 9 दिन निकाल के आना मां भवानी हमारे घर। लेकिन हमारे घर भवानी कैसे आएगी? कौन घर पर आएगी मां भवानी? माता पार्वती कहां पर आई? सती थी। आज कौन देवी का पूजन है? दूसरी रात्रि पे मां दुर्गा का ब्रह्मचारिणी का स्वरूप होता है। ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म की कथाओं को लेंगे, मां सती के रूप में जब थी, जब हम चाहेंगे कि मां दुर्गा मां भवानी को हम निमंत्रण देते हैं, और मां भवानी के लिए अगर जो हम निमंत्रण दिया है लेकिन वो दरवाजा बंद है, तो आएगी कैसे? आएगी? निमंत्रण तो खोल के दे दिया कि भवानी आओ, 9 दिन आओ, जहां भी हो मैया आओ। आ गया तो देखा खिड़की पल्ला सब बंद। घर का खुला है, मंदिरों का खुला है, लेकिन उस हृदय में जहां भवानी विराजती है उसका दरवाजा मां पार्वती ने बहुत सुंदर से दिखलाया है। उसका 2 कारण बतलाया। पहला त्याग, त्याग, और दूसरा त्याग। पहला है त्याग और दूसरा घर निकलना, उसको लेना। तो त्याग क्या करना है और लेना क्या है? सती ने त्यागा क्या? सती क्या है? सती का अर्थ है सती से पार्वती को होना, दुर्गा होना। क्यों डायरेक्ट सती दुर्गा नहीं बनता? क्योंकि उसमें वो त्याग नहीं। जब सती ने उसको त्यागा तब दुर्गा बनी हुई, भाव भवानी पार्वती बनी। क्या त्यागा? दक्ष को त्यागा। दक्ष क्या था? दक्ष को त्यागा सती ने, दक्ष को त्याग दिया। दक्ष उनका पिता था, नाम, लेकिन दक्ष है जो जानकारी का अभिमान को लेकर बैठा। जानकारी का अभिमान है, इसको त्यागना। भवानी को अपने घर बुलाने का, ये जीवन में लेना हम हर साल करते हैं। रोज घंटी हिला देंगे, अंगूठा ऊपर ताकेगा, माँ घंटा आएगी, हिलेगा घंटी, ऊंचे ऊपर घंटा। हम पकड़ते हैं घंटी तो अंगूठा ऊपर तकता रहता है ना। तन मन धन सब है तेरा, तेरा या नीचे, लेकिन दिखाते घंटा तुम्हारा, अंगूठा दिखाते कि घंटा। मैया सब कुछ है तेरा, तेरा, तुझको अंगूठा चलेगा ऊपर ना, घंटी अंगूठा ऊपर रहता है ना, घंटा जब पकड़ता दिखाते भगवान की ये अंगूठा घंटा तुम्हारा है, हमारा, हमने लिया है, सब हमसे हुआ है। हम नहीं जाते, हफ्ता भर काम करते तो नहीं आता। तो वही जो जानकारी का अभिमान, सब चीज का अभिमान,
कि सब चीज हमसे है, हम नहीं होता तो ये कार्य नहीं पूर्ण होता। बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारा ऐसे नहीं बार पक गए हैं, हमारी उम्र बीत गई तो नहीं बार पक गए। करते करते हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, अरे कुछ नहीं जानते। जनाने वाला कहते ना कि ज्ञानी और मूर्ख हम खुद नहीं बनते। ज्ञानी और मूर्ख हम खुद नहीं बनते हैं, बनाने वाला वही विधाता होता है कि हम जिस डगर पर अपने कदम को धरते हैं तो उसी डगर पर विधाता हाथ लगाते उसी डगर। तो माँ भवानी को लाना है तो तुम लोग पूजन करना, माँ पार्वती को, उस दुर्गा भवानी को। तो दक्ष का त्याग नहीं कहा गया, यहाँ पर कहा गया कि परित्याग। परित्याग का अर्थ है कि टोटली उसको निकाल दो, लौट कर उसके बारे में सोचना भी मत, उसको लौटकर उसके बारे में सोचना भी मत, उस जानकारी को त्याग दो। जब जानकारी, उस अभिमान को जब त्यागोगे ना, हमेशा करता था दक्ष, क्या करता था, कथा में हमने पहले भी श्रवण किया, शंकर ने शिकारण का गला काटा, हमेशा मैं मेरा करते रहता था दक्ष। ये मेरा है, ये मैं, मुझसे ये होगा ना। अपने पद का जो अभिमान उनको चढ़ गया, प्रजापतियों का हेड हो गया, अभिमान हो। तो शंकर भगवान ने काटा सर लगा दिया, बकरे का सर, जीवन भर में। तो उसी भाव से जब यहाँ पर मैं जब छूटेगा, इसलिए माता पार्वती का माँ का क्या नाम है? माता पार्वती का माँ का क्या नाम है? मैना। इसीलिए कहते कि मैं नहीं। जब मैं ना रहेगा तब माता पार्वती आएगी। हमें मैना बनना है, मैना। इसीलिए मैना के घर माता पार्वती जन्म ली, दर्शाती है कि जीवन में मैना बन के रहो ना। मैना ने मैना कहा मोल भयो 10-20, मैना ने मैना कहा कि मोल भयो 10-20, बकरे ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। तो मैं से मैना बनने की हमें तब माँ भागवती हम जब निमंत्रण देती है, उस जानकारी, उस ज्ञान का, अभिमान को त्यागना है जो भगवान ने तुम्हें प्रदान किया, जो भगवान ने हमें प्रदान किया, उनकी कृपा से होती है। कीर्तन हमेशा गाते हैं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मैया आपके कृपा से। बैठते हैं हम उनके चरण में, माथा छुआते हैं कि मैया तुम्हारी कृपा से आज हमारे घर में लालो भयो, तुम्हारी कृपा से आज हमारी घर बेटी बनी, मैया तुम्हारी कृपा से। देवी भागवत में वो शक्ति है, एक कथा भी उसमें आती है कि पुत्र प्राप्ति योग देवी भागवत की कथा है। पुत्र ना हो तो भागवत कथा श्रवण करने से पुत्र प्राप्त होता है। इस देवी भागवत में कथा थी। तो उसी भाव से उस जगत जननी को, उस माँ भवानी को हम मनाते हैं, हम बुलाते हैं। जब हम मैना बन जाते हैं, मैना बनकर, और हम उनके पिता को हिमालय का अर्थ होता है अधिकता। जब हम अपने बुद्धि में अधिकता को धर लेते हैं, मैना को धर लेते हैं, तो माता पार्वती प्रकट हो जाती है।
वहीं पर विराजमान होती है। और जब माँ भागवती आती है, विराजमान होती है, उनके चरण में शीश नवाते, जहां जहां भागवत कथा होती है, देवी भागवत इस लाइव स्ट्रीम में हम कहते हैं, इस भागवत कथा की मात्रा में बताया गया कि अगर जो यहाँ पर श्री शुद्ध जी महाराज जन्मेजय को श्रवण करा रहे हैं कथाओं को, और अनेक ऋषियों को श्रवण कराते हुए बतलाते हैं कि इस कथा की आवाज भागवत देवी भागवत पुराण की कथा की आवाज जहां जहां पहुंचती है वहां वहां माँ का आसन बन जाता है। आज हमारे इस भवन पर हर वर्ष की तरह भाई रोनक जी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। जो लोग जहां पर बैठकर श्रद्धा से श्रवण करते हैं वहां भी माँ भवानी का आसन बन गया होगा, क्योंकि हम भागवत पुराण की कथा करते हैं। देवी भागवत ऐसे पावन कथा है माँ, जिसको हम इस 9 वर्ष में श्रवण करें, सत्संग में होते। चले छोटी सी माँ भवानी का कीर्तन है, फिर माँ भगवती का, फिर हम आगे से छोटी से महिमा की ही कथा को आज श्रवण करेंगे। 2 रोज की कथा हमको प्राप्त हुआ, कल फिर कुछ लीलाओं की कथा को हम श्रवण करने की चेष्टा करेंगे। चले छोटी सी कीर्तन, फिर आगे छोटी सी कथा है। Hey!
तोरे कजरवा तोला भागवती शक्ति जगदम्बे माते की जय। तो प्रिय श्रोतागण, जगदम्बे माता को हम जब बुलाते हैं हृदय को साफ खोलकर और जितने विकारों को हम जब खत्म कर देते हैं, जो विकार होते हैं हमारे मन बुद्धि में, इसी कारण चरण को हम माता के शीश पर, माता के चरण पर अपना शीश को हम धरते हैं ताकि जितने विकार हैं उसको अंत दे देते हैं। तब माँ भागवती अंदर आती है। जैसे हमने जन्माष्टमी में कथाओं को श्रवण किया था कि कृष्ण भगवान जब देवकी के गर्भ में आने से पहले उनका जो 6 पुत्र का मरना, वो 6 विकार था। अष्टमी में हमने श्रवण किया कि देवकी के गर्भ में कृष्ण आने से पहले जो 6 पुत्र का मरना था, वो माँ देवकी का 6 विकारों का मरना था। तब कृष्ण भगवान आया। इसी कारण माँ भागवती को हमारे अंदर आना है तो माँ भागवती ने बोला सिर्फ त्याग दो, क्या त्यागना है? उस दक्ष को त्यागो, जब दक्ष को त्यागेंगे तो सब त्याग जाएगा। कहते हैं कि जब ते माँ शेल ग्रह जाए, सिद्धि सर्व सिद्धि संपदा संग में जरीना। कि जब से शैलजा के घर है ना, मैना माता के घर है, शैलजा हिमाचल के घर पर जब भवानी का जन्म हुआ, माँ पार्वती का, तो जितना सिद्धि संपत्ति सब संग चले गए माँ भवानी। इसी कारण जब माता पार्वती आती है, जब अपने विकारों को जब अंत कर देते हैं, इस 9 रोज पर जो माता का जो हम पूजन करेंगे, वंदन करेंगे, बुलाएंगे, आहवान करेंगे। हमारे संग में हमारी पूजनीय ब्राह्मण जी है
वैदिक मंत्रों को उच्चारण कर कर पूजन इत्यादि कराते हैं, माता का आह्वान कराते हैं। जब हम उन सब विकारों को निकाल देंगे, जब हम सब विकारों को निकाल कर बैठेंगे, उस 9 रोज पर माँ अपना दर्शन हमको दिखा दी, हमारे अंदर बैठी। तो अपने संग में समस्त संपत्ति, समस्त सिद्धियों यानी कि रिद्धि सिद्धि सब संग में आकर विराजमान होते हैं। सुख संपत्ति के संग में आकर विराजमान होते हैं। और यही हुआ जब माँ मैना के घर पर माँ पार्वती ने जन्म लिया, समस्त सुख संपत्ति में छा गई। तो यही कारण होता है कि माँ, देखो माँ का जो स्वरूप है उसका ना आदि है बताया गया, ना अंत ना मध्य में। भगवान का स्वरूप तो निराकार में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, वाल्मीकि जी ने कहा, वेदों में वर्णन किया गया है। निराकार स्वरूप में जो बिना कान के सुनते, बिना मुख के बोलते हैं, बिना हाथ के कर्म करते, बिना पग के चलने वाले। और माँ भवानी का स्वरूप है जो ना आदि से, ना शुरुआत से, ना मध्य से और ना अंत में है, उसका स्वरूप विख्यात बताया गया। भगवान का 24 अवतारों में इस देवी भागवत के अंतर्गत में अगर हम जाएंगे, देखिए माँ भवानी का रूप स्वरूप कितना बड़ा, भगवान का उस 24 अवतार रूप देखो कितना बड़ा। लेकिन उससे बड़ा माँ भवानी का, भगवान का 10वां अवतार माँ भवानी के हाथ के एक उंगली के नाखून से हुआ। भागवत के अंदर सोचो भगवान का 10वां रूप कितना बड़ा, और भवानी के उंगली के नाखून से प्रकट, तो सोचो भवानी का स्वरूप है। इसलिए ना आदि से ना, जैसे महादेव बताया गया, उसका शिवलिंग का जब प्रकट गया, ना आदि से ना अंत से ना पार, कोई पार नहीं सकता। तो हम मूल ज्ञानी होकर भगवान की कृपा से जो निमित्त कथा होती है सब श्रवण करते, इसलिए कहते एक घड़ी आधी घड़ी याद हो में पूरी याद है, तो स्वामी जी ने बता दी जो कुछ पा लिया वही रखो, अच्छा चीज है। इसलिए हमने गणेशों में सुना होगा, गादीपति भगवान की कथाओं सुने होंगे कि कई प्रकार की कथाओं को, कई प्रकार की बातों को हम अपने जीवन में सुनते हैं, लेकिन रखना क्या है और कान हिलाकर बिगना क्या है, ना? हम पर निर्भर होता है कि क्या बिगना है और क्या कान में रखना है। ना? बड़े कान दिखला देते कि सुनने वाले, इसीलिए सूप की तरह कान गणेश भगवान के लिए श्रवण किया। इसीलिए सब कथाओं में थोड़ी सी भी कथा हम अपने अंदर ले लिए, और कुछ ऐसे जो बकरी पकड़ी ला बात रहे दरिया के किनारे, इसको नहीं लेकर जाकर रोकना जरूरी है कि पता ना भी नहीं अभियान बकरी ला बात ना, तो वो सब तुम्हें लेना। एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पूरी याद में से भी, यादों में से 2 ही शब्द मिल गया, 2 ही शब्द राम का शब्द। इसीलिए ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी के हाथ में क्या है, ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है, माँ भगवती का दूसरा रूप। माँ ब्रह्मचारिणी अपने हाथ में 2 चीज लेकर खड़ी रहती, क्या? एक हाथ पर, एक हाथ पर क्या? तपचारिणी माता भी कहा गया है, तप करने वाली माता, वही तप कर रही थी, वही माँ पार्वती, उन्होंने तप किया था। एक हाथ में जप माला, एक हाथ में कमंडल। क्या करो? राम का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जैसे मौका मिले भगवान के नाम का जप, वही 2 ही नाम ले लो, चाहे राम 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 राम। कोई मिले, माला भी नहीं मिला, कोई प्राणी मिल गया, रोज रास्ते में चलते 108 आदमी से राम राम कर लिया, आपका 108 नाम पूरा।
ना मिलते रहेगा, चाहे फिर से मिल लो एकदम से दिन भर ना। हमने जैसे बतलाया था कि फोन कोई करे तो हेलो नहीं बोलो, राम राम बोलो ना। हमने पहले एक बताया था कि कोई कॉल करे तो उसमें भी राम राम निकल जाएगा, खाली मिलने से नहीं होगा। राम राम। तो यही दर्शाते हैं, यही बतलाते हैं कि जीवन में माँ भगवती बतलाती है कि जो लेना है भगवती पूर्ण कर देती है। हम जो कुछ मांगते हैं माँ भगवती पूर्ण कर देती है, लेकिन उसका स्वरूप होना चाहिए, वो श्रद्धा होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए। माँ भगवती का हम पूजन करते हैं, अगर तो वो विश्वास नहीं रहेगा, शंकर भगवान नहीं आएगा, वो विश्वास नहीं होगा कि हे माँ भगवती हम तुम्हारा नो रोज पूजन करते हैं, घर पर हम तुम्हारा थान बना कर रखते हैं, ये चूड़े लाता है, वो भूत आकर डसता है, वो बोझाई करता है, तुम कुछ नहीं करते, लेकिन वो विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे ना। तो संसारिक भूत आफत करेगा, संसारिक भूत आफत करेगा। घर पहले उन्हीं को माथा टेको लो, पूज लो कि माँ तुम्हारे विश्वास पे सिर पर। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि कुछ भी जीवन में कार्य करो, घर पर पूजन करो, कहीं भी भागवत करो, मंदिर पे आओ, तो जस्ट फॉर शैतान कार्य नहीं करो कि हमारा यह हफ्ता सुख के पारित है भैया, कोई कम निकल गया, अगले टाइम अरे पारित मिला तो कर लो कि भगवान के चरण में फूल पाती चढ़ाने का मौका मिला। ऐसे जीवन में तो ये दर्शाते, ये भगवती स्वरूप है माता का। माता पार्वती ने उनको वंदन किया, जय जय गिरी राज किशोरी, जय महेश मुखे चंद्र चकोरी, जय गज वंदन पराशर माता, जगत जाननी दामनी श्रुति गाथा ना। पूरा वाक्य इसी में माता सीता ने गा दिया, पूरा वाक्य माँ भवानी का पूरा दर्शन इसी में हो गया ना। जय जय गिरी बरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जो पर्वत की रानी है, पर्वत की जो पुत्री है, जो शंकर भगवान की मुख को चंद्रमा समान बनाने वाली, उस भगवती को यहाँ माता पार्वती प्रणाम करती है, पूजन करती है। और देवियों को क्यों नहीं माँ पार्वती ने? हमने इस कथा को यहाँ पर गणेशोत्सव के समय पर प्रवचन किया। क्यों माँ पार्वती? आज आप भी मिले, आपको निमित्त क्यों माँ पार्वती? क्यों लक्ष्मी नहीं? क्यों सरस्वती नहीं? क्यों ब्राह्मणी नहीं ना? माँ पार्वती ऐसा देवी है जो हमेशा अपनी रहती है, अपना पति के बाएं छोड़ती है ना। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी कहाँ बैठती रहती है? चरण में, बाएं में। ब्रह्मा की ब्राह्मणी सरस्वती कहाँ है? ब्रह्मा या कमंडल में, अपन कमल के थोड़ा दूर पे वहां है ब्राह्मणी, संग में नहीं है। संग में कौन है? माँ पार्वती। इसीलिए जितना व्रत पूजन हो स्त्रियां करती है ना प्रभु, संग माँ पार्वती रहती है हमेशा। व्रत पूजन माँ पार्वती संग। और बहुत दीनदयालु माँ दुर्गा स्वरूप में होकर जगत को कल्याण करने के लिए ऐसे कई रूप को धारण कर लिए, ऐसे कई रूपों में से कई रूप को धारण कर लिए, ऐसे कई रूप के धारण किए हैं। ऐसे रूपों को अगर हम कथाओं को, इन रूपों की कथाओं का अगर हम वर्णन करेंगे इस 9 दिवस माँ का हम दर्शन कर लेंगे भागवत में से नहीं। जैसे माँ भवानी ने, माँ पार्वती ने अपना रूपों का जब वर्णन किया, अभी हम कहते कि माँ भवानी का 9 रूप, लेकिन जब शंकर भगवान ने गणेश का सर काटा, जब सर काटा, जब माँ भवानी क्रोध में आई, जब माँ भवानी क्रोध में आई तो कितना रूप निकाला? 10 रूप। सोचो 10 रूप। माँ भवानी पार्वती ने 10 रूप को निकाला।
जगत को विनाश करने के लिए ना 10 रूप होता है। अब कहां से आया वो 10वां 9वां रूप, लेकिन वो 10वां कौन है? विख्यात कथाओं में है, वर्णन न कर सकते। मां भवानी की ऐसी अमृत कथाओं, इसीलिए शक्ति बतलाया गया है। और प्राणियों के समय में मां का नाम, स्त्रियों का नाम आगे जुड़ा है, लेकिन सब कार्य रोकने के लिए पुरुष ही आगे खड़े होते हैं, पुरुष ही आगे। इसीलिए जब भी कुछ बिना बताए देवियां ने क्या है, कुछ गलत है। मां भवानी ने शंकर से शेयर नहीं किया कि गणेश को हमने बनाया है, शंकर नहीं जानते, इसीलिए बताया कि इसका गला काटा क्योंकि अपना पिता को नहीं जीत पाया, तुमने बतलाया नहीं। और हम घर के ओना है, हमको हमने इसलिए काटा ना। इसके नाक लंबा क्या है ना, हमने कथा श्रवण क्या की, प्राणी को उसने बताया। आखिर गणेश को छोटा क्यों? देख कर इंसान को नहीं परखने का है, सूंघ कर रहा है, इसलिए लंबा नाक बनाया। सूंघ कर इंसान को परखने का है, काटा गणेश। गुस्सा आ गई मां पार्वती, 10 रूप अवतार धर लिया, लेकिन उसको भी शंकर भगवान ने संवारा। कहा कि देवी क्यों काटा? अभी हम इस पर अपना गज का सर जोड़ेंगे तो ये हमारा आप अभी जो पुत्र बनाए हो सिर्फ ओन इज ओन, नाम ऐसे नहीं बने जब इसमें कोई पुरुष नहीं है। आपने बताया नहीं, चुपचाप इस कार्य को किया, तब गला काटा। इसीलिए बदला मेरे समझ जीवन में कार्य तो इन्हीं शब्दों के साथ चले समय। हम चले जो गरबा है माँ भवानी का, चलो कल हमें कोई बता दे कि माँ भवानी गरबा से माँ भवानी का लिंग प्रश्न कैसे होती, कोई हमें कल बता, तो हम उसमें फिर तो सब्जेक्ट में डाल देंगे। चले हम माँ भवानी के लिए गरबा करके बहुत परेशान होती है माँ भवानी की, जब हम गीत गाते हैं गरबा करते हैं बहुत प्रसन्न होती है अपने पूजन के लिए। चले एक समय में होकर हम खड़े हो जाएंगे। ठीक है था, बैठे रहो, आज कीर्तन कर लो, पूजा के बाद तो फिर गरबा यहाँ हो। कीर्तन के बाद फिर कथा को हम विराम करेंगे। प्रसाद वितरण के बाद दूध जाएंगे, यहाँ पर फिर आप मनमानी गरबा कर सकते हैं ऊपर। चले छोटी सी कीर्तन। आओ मोरे दुआना नवा दुर्गा मैया, आओ मोरे दुआना नवा दुर्गा मैया, दुर्गा मैया ओ दुर्गा मैया, आओ मोरे दुआना नवा दुर्गा मैया। Thank you.
विद्या बुद्धि देना मैया नैया पार लगाना 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 तुम्हारा जगत दाता तुम्हारा जगत दाता शरण की शरणता मैं हर शरण करता दुर्गा मैया आओ आओ मोरे दुआना लावा दुर्गा मैया मंदिर मंदिर हर एक घर में पूजा होता तुम्हारी मंदिर मंदिर हर एक घर में पूजा होती तुम्हारी मंदिर मंदिर हर एक घर में पूजा होता तुम्हारी मंदिर मंदिर हर एक घर में पूजा होती तुम्हारी तेरे मामा ने वो माता तेरे मामा ने वो माता भले सत्य काली चोरी है प्रेमाइया दुर्गा मैया आओ मोरे आओ मोरे दुआना नावा दुर्गा मैया आओ मोरे दुआना नावा दुर्गा मैया आओ मोरे दुआना नावा दुर्गा मैया प्रेम से ब्रजगम्बे मात की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बजा रहे खूब नचना ठीक है। चले अंतिम श्रेणी पर हम पहुंचे हैं। सभी को फिर पुनः धन्यवाद देते हैं शब्द के साथ। आज हमने कथा को वर्णन किया माँ भवानी की शक्ति से। चले हम धन्यवाद देते हैं हमारे परम पूजनीय, हमारे संस्कृति, हमारे संपत्ति संस्कारों के जो संरक्षण वर्णों में श्रेष्ठ पूजनीय ब्राह्मण श्री जी को, जो हमेशा हर वर्ष हमारे साथ देते हैं। माँ भागवती की पूजा पर हमेशा जाते हैं, चाहे स्वस्थ लाभ भी करते हैं, लेकिन आज आते हैं हमारे साथ दे देते हैं पूजन में, हमारे साथ देते हुए वैदिक मंत्र से पूजन करते हैं। प्रभु जी आपको हमारे मंडली कोर से प्रधान है, ट्रस्टीगण है, मेरा मंडल की प्रधान है, कमेटीगण की ओर से हम पुनः आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद प्रदान करेंगे। तो आप अपने समय निकाल कर हर वर्ष हर पूजन में आकर हमारे साथ आप हमेशा देते हैं। प्रभु जी आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देंगे हमारे ज्ञान दीपक मेरा मंडल की कमेटीगण है, जो हमें उस योग समझा 2 दिवस के निमित्त हमें कथा में भाग देने की कृपा दिया है। उस योग हमको समझा, हम आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। अपने ज्ञान दीपक रामायण मंडल प्रधान कमेटी को से हम आपको भी धन्यवाद को प्रदान करें। चलिए हम कर को जोड़ेंगे। शब्द जो उच्चारण में किए पूजन में किसी प्रकार की त्रुटियां हो माता क्षमा करेंगे और आशीर्वाद देते हुए और हमारे जो जीवन है सफल में विद्यमान यही अनुकंपा करते। चले कर को जोड़ेंगे और ब्राह्मण श्री जी के संग में होते हुए आज की जो पूजन कथा है हम उसको शांत करेंगे। माँ बहने हाथों में चले पुरुष समाज आपको खोले और जय माँ से अविरल भक्ति कामना करते हुए विश्व की शांति के लिए शुभकामना की कामना करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्ताः न्यायेन मार्गेण महिषा गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम्
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् पुत्राः पुत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां निर्णयां शरणां सन्तो जीवन्तु शारदां सुतां। हाथों को जोड़े माँ भगवती से प्रार्थना करें कि माँ आपके दरबार में आए दूसरे दिवस कथा प्रकरण को संपन्न कर विराम तले आ पहुंचे। ऐसे में माँ हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है। माँ आदित्य दिवस के कथा प्रकरण किसी प्रकार से हमसे भूला चुका हूँ माँ, तो हमको क्षमा करना। हे माँ हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है। सो माँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम नमः शिवाय मंत्रेण क्रियाहीन भक्तिहीनं जनार्दनं यद पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे शरणम्। ओम अस्तो मा सतगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति वृषदेव शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पति हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोली अम्बे मात की जय। लिंगेश्वर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। विश्व सनातन धर्म की जय। चलिए प्रसाद। राम करे सुजऊ बजे कृष्ण कहे दुर्जन महिमा महाबलशाली की गाओ तो बोल लगाए श्यामल रामचंद्र की जय। प्रिंस वृषभ रामचंद्र की जय। पार बोलो अम्बे भवानी की बहुत धन्यवाद। अंतिम श्रेणी पर पहुंचे सभी को फिर से धन्यवाद दे रहा हूँ। समय को निकालकर सभी ने आज हमारे साथ दिए, पूजन में भाग लिए हैं, कथा को श्रवण किए हैं। 9 दिवस की माता के पूजन में इसी तरह आज कल भी आप समय को निकाल कर आए। पूरे 9 दिवस आप समय निकाल कर आए माता के पूजन में। कथाओं को श्रवण करें, अपने जीवन को कल्याण बनाएं और माँ भगवती का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बरसती रहे। चलिए किसी को भी माता के चरणों पर